नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत संबंधित स्तर हेतु शैक्षिक उद्देश्यों की सार्थकता व स्पष्टता का अध्ययन करेंगे। रिलेवेंस एंड स्पेसिफिक ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर कंसर्न्ड लेवल। पाठ्यचर्या के निर्धारण हेतु किस स्तर हेतु पाठ्यचर्या का निर्माण किया जा रहा है और उस विशिष्ट स्तर हेतु किन शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण की आवश्यकता है पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों जनरल एम्स के मद्देनज़र विभिन्न स्तरों पर अलग अलग उद्देश्यों के वर्गीकरण की आवश्यकता है। जैसे बच्चे के विकास की अवस्थाएं, ज्ञान की प्रकृति सामान्य तौर पर और ख़ास तौर पर पाठ्यचर्या के विषय क्षेत्र के संबंध में, और बच्चे का सामाजिक राजनीतिक परिवेश, इसके अतिरिक्त विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए। जिनका इस्तेमाल पाठ्य सामग्री के चुनाव और संगठन के लिए दिशा निर्देश की तरह किया जा सके। स्तर के अनुसार बच्चों तक उद्देश्यों के लिए शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों, बच्चों के विकास के चरण, ज्ञान की प्रकृति और बच्चे के सामाजिक राजनीतिक परिवेश को ध्यान में रखना होगा। ये विषय केवल विशिष्ट ज्ञान के रूप में नहीं हो सकते। यहाँ पर उद्देश्य शिक्षा के सामान्य लक्ष्यों के ज़्यादा स्तर की विशिष्ट व्याख्या होगी। इसलिए उनकी अभिव्यक्ति क्षमताओं, मूल्यों, अभिव्यक्तियों और ज्ञान के संदर्भ में होगी। उद्देश्यों को पर्याप्त रूप से विशिष्ट भी होना होगा, जिससे वे विषय वस्तु या कंटेंट के चयन एवं संगठन में निर्देश दे पाएंगे। पाठ्यचर्या के उद्देश्यों की अभिव्यक्ति के लिए लक्ष्यों के कथनों से संकेत लेना चाहिए, और ये प्रत्येक चरण के लिए 2 भागों में लिखे जा सकते हैं। चरणों को ऐसे परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले प्राथमिक लेवल 1 2 साल की विद्यालय शिक्षा, जिसमें औसतन 5 से 7 वर्ष की आयु। प्राथमिक सेकंड लेवल 3 से 5 साल की विद्यालय शिक्षा, औसतन 8 से 11 वर्ष की आयु। उच्च प्राथमिक 6 से 8 साल की विद्यालय शिक्षा, औसतन 12 से 14 वर्ष की आयु। माध्यमिक 9 से 10 साल की विद्यालय शिक्षा, औसतन 15 से 16 वर्ष की आयु। उच्च माध्यमिक 11-12 साल की विद्यालय शिक्षा, औसतन 17-18 वर्ष की आयु। पाठ्यचर्या से उद्देश्यों के विभाजन की जरूरत नहीं, उद्देश्यों के चरणवार उपलब्धि ही काफ़ी होगी। अगर ज़रूरत हो तो पाठ्यक्रम को आगे विभाजित किया जा सकता है। हालांकि चरण के हिसाब से पाठ्यक्रम विद्यालय एवं शिक्षकों को ज़्यादा आज़ादी और विकल्प देगा। प्रत्येक चरण का पहला भाग सामान्य लक्ष्यों से संबंधित भागों से अर्थ निकालना चाहिए। उदाहरण के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक चरण के अंत में
लोकतांत्रिक मूल्य क्या रूप लेंगे, भाग 2 में अपेक्षित स्तर के अधिगम के स्तर कथित होने चाहिए। ये स्तर संबंधित चरण के पहले भाग की अपेक्षित उपलब्धियां को अंकित करेगा। आखिरी चरण उच्च माध्यमिक को छोड़कर बाकी सभी चरणों की पाठ्यचर्या के उद्देश्यों को जिला और राज्य स्तर पर बनाया जाना चाहिए और प्रत्येक विद्यालय उन्हें अपने बच्चों और अध्यापिकाओं की जरूरत के अनुसार पुनः संगठित कर सकता है। अब बात करते हैं हम शैक्षिक उद्देश्यों की सार्थकता और स्पष्टता के बाद शिक्षकों के अनुभव व चिंतित विषय। टीचर्स एक्सपीरियंसेस एंड कंसर्न्स। पाठ्यचर्या के विकास हेतु शिक्षकों के अनुभव व चिंतित विषय भी सकारात्मक योगदान देते हैं। यद्यपि पाठ्यचर्या रचना में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या बहुत थोड़ी है, जबकि पाठ्यचर्या को लागू करने वालों में शिक्षकों का योगदान शिक्षा प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद यही वजह है कि शिक्षकों को पाठ्यचर्या रचनाकार की बजाय पाठ्यचर्या का वाहक माना जाता है। विद्यालय आधारित पाठ्यचर्या विकास का विचार लोकप्रिय हो रहा है और जैसे जैसे विकेंद्रीकरण का विचार विद्यालयों में व्याप्त होगा, वैसे वैसे भविष्य में इस प्रक्रिया में शिक्षकों की भागीदारी बड़े पैमाने पर अपेक्षित होगी। यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक शिक्षक इस परिवर्तित भूमिका के लिए वास्तव में सक्षम नहीं बनाए जाते। राष्ट्र को शिक्षकों के अनुभवों पर पाठ्यचर्या निर्माण के समय पूर्ण विश्वास करना चाहिए। सक्षम शिक्षक समुदाय की परिकल्पना ने शिक्षण को पुनर्व्याख्या की ओर प्रवृत्त किया है। इसके अनुसार शिक्षण कार्य अधिक चिंतनशील और विचारशील व्यवसाय के रूप में उभरेगा। पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया में चूंकि शिक्षक प्रभावशाली कार्य करता है, इसीलिए उपयुक्त और पर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण जरूरी है, जो पूर्व सेवाकालीन और सेवाकालीन दोनों ही कार्यक्रमों पर लागू होगा। सेवाकालीन प्रशिक्षण इन सर्विस ट्रेनिंग को तो पाठ्यचर्या विकास प्रक्रिया का आंतरिक अंग बनना होगा और ट्रेनिंग में अनिवार्य रूप से दोनों तत्वों शिक्षण प्रविधि और मूल्यांकन प्रक्रिया को शामिल करना होगा। पाठ्यचर्यागत परिवर्तनों के अनुसार पाठ्यक्रमों की रचना और विकास से शिक्षकों को अलग रखने से यदि कोई परिवर्तन की संभावना हुई तो वह इस पूरे परिदृश्य में बहुत मामूली किस्म का परिवर्तन होगा। पाठ्यचर्या परिवर्तन के प्रति प्रेरित करेंगे और उनमें पाठ्यचर्या के प्रति अपनत्व पैदा करेंगे, जिन्हें कि स्वयं उन्हें ही लागू करके आजमाना है। तो ये था शिक्षकों के अनुभव बातचीत विषय, टीचर एक्सपीरियंस एंड कंसर्न्स। अब बात करते हैं हम आलोचनात्मक मुद्दे, जिसमें पर्यावरणीय मुद्दे, लैंगिक भेद, समावेशन मूल्य संबंधी मुद्दे व सामाजिक मुद्दे, क्रिटिकल इशूज, एनवायरमेंटल इशूज, जनरल डिफरेंसेस, इंक्लूसिवनेस, वैल्यू इशू और सोशल इशू। पाठ्यचर्या के अंतर्गत अन्य निर्धारकों को अतिरिक्त कुछ आलोचनात्मक चिंत विषय का भी ध्यान पाठ्य विषयों के अंतर्गत करना चाहिए। निरंतर बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण एक चिंत विषय है।
अतः सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण को पाठ्यचर्या में स्थान अवश्य दिया जाना चाहिए। यूनेस्को ने पर्यावरण शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए इसकी पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम में अनिवार्यता पर बल दिया। इसी प्रकार जब नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCF की संकल्पना करते हुए इसमें एक सामान्य कोर्स की बात कही गई, तो इसमें पर्यावरण संरक्षण को भी शामिल किया गया। पाठ्यचर्या विकास की दृष्टि से 1986 और इससे पूर्व की शिक्षा नीतियों में शैक्षिक अवसरों की समानता की जो बात कही गई है उसका तात्पर्य लैंगिक विषमता भी है। लैंगिक भेदभाव को कम करने में भी शिक्षा इस भेदभाव को कम करने और अंततः उसे मिटाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। लिंग के आधार पर समानता का अधिकार भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार मौलिक अधिकार है। राज्यों को भी इस प्रकार का अधिकार प्राप्त है कि वे सुविधा वंचित जनसमूहों, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, की सकारात्मक और संरक्षणात्मक तरजीह देने के लिए इन समूहों के पक्ष में अपने अधिकारों का उपयोग करें। तो ये था आलोचनात्मक मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दे, लैंगिक भेद समावेशन, मूल्य संबंधी मुद्दे व सामाजिक मुद्दे। धन्यवाद।